आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th इंग्लिश की पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस, और इसके पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये एक छोटी सी पोएम है 9 लाइन्स की, लेकिन इसका सिंबॉलिक मीनिंग बहुत ही बड़ा है। आइए पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस। कुछ लोग तो कहते हैं कि दुनिया आग से ख़त्म होगी, और कुछ लोग कहते हैं आइस से। अब हमें ये समझना पड़ेगा ये आइस और फायर हैं क्या, ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं। एक्चुअली में फायर का मतलब है एक लोगों के अंदर डिज़ायर, इच्छाएं बहुत ज़्यादा होना, दूसरे की टेरिटरी पे कब्जा करना, दूसरे का सामान हड़प लेना, तो ये फायर है। तो इस वजह से दुनिया में युद्ध होंगे और दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं कि आइस से ख़त्म हो गया। आइस मतलब लोगों में हेट बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते हैं। तो वो आइस भी दूसरा रीज़न, हेट भी दूसरा रीज़न बन सकता है दुनिया के ख़त्म होने का। लेकिन पोइट का अपना मत ये है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जहाँ तक लोगों की इच्छाओं को उसने देखा है कि वो इतनी ज़्यादा हैं कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो वो उनके साथ पोइट खड़ा है, उनकी बात को ज़्यादा सही मानता है जो ये कहते हैं कि दुनिया फायर से या लोगों की इच्छाओं की वजह से ख़त्म हो जाएगी। ओके, और ये इच्छाओं के बहुत सारे रूप हैं। हम पोल्यूशन जो क्रिएट कर रहे हैं इतनी ज़्यादा अपनी इच्छाओं पूर्ति के लिए, एनवायरनमेंट जो डिग्रेडेशन कर रहे हैं, वो भी इच्छा का ही एक पार्ट है, जिससे हमारा वातावरण ख़राब हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम लगातार पानी के अंदर सबमर्ज हो रहे हैं। सो बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसको 2 बार में, पेरिश का मतलब ख़त्म होना हो, किसी चीज़ का बर्बाद होना हो, तो आई थिंक आई नो अनफ ऑफ इट, तो मैं जानता हूँ कि लोगों में इतनी घृणा भरी हुई है, जैसे चाइना की इंडिया से। पाकिस्तान तो इंडिया का परमानेंट दुश्मन है ही है। टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, तो डिस्ट्रक्शन के लिए, दुनिया के लिए, दुनिया का अंत होने के लिए आइस भी, हेट भी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर है कि ये जो है ये भी सफिशेंटली दुनिया को अकेले बर्बाद कर देगी। ओके स्टूडेंट्स, ये 9 लाइन्स की छोटी सी पोएम है, और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के, ये बहुत ही फेमस अमेरिकन पोइट थे, जो छोटी सी बात का जो सिंबॉलिक मीनिंग बहुत बड़ा होता था उनका, और समझने के लिए, और वो बहुत बड़ी सीख देते हैं लाइफ में। ओके, आई होप आपको ये कविता समझ आई होगी, पोएम समझ आई होगी, एंड इट विल हेल्प यू अ ग्रेट लॉट इन योर फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।